मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से आवेदन करता हूँ। मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाई थी। बाबर का एक जीवन परिचय और बाबर से पहले जो इसके कार्य थे क्या थे, मतलब जब भारत पर बाबर ने आक्रमण किया था उससे पहले। आज मैं पढ़ा रहा हूँ बाबर के भारतीय अभियान। ठीक, बाबर ने भारत में किस किस पर राज्य पर आक्रमण किया था, इसके आक्रमण जो प्रसिद्ध आक्रमण है उसके बारे में आपको वीडियो में बना रहा हूँ। और वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पूरा देखें। अब है बाबर के भारतीय अभियान। ठीक है, बाबर के भारतीय अभियान। एक तो जो बाबर ने जो प्रवेश किया था भारत में वो किया था खैबर दर्रे से होकर। ठीक है, और खैबर दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था किसने? बाबर ने। और खैबर दर्रा क्या है? खैबर दर्रा सबसे ऊंचा स्थान पाकिस्तान, ठीक है, कहाँ? पाकिस्तान के संघीय प्रशासित कबायली क्षेत्र की लंडी कोतल, कौन सी है? लंडी कोतल नामक बस्ती के पास पड़ता है। कहाँ पर? पाकिस्तान के एक संघीय प्रशासित, ठीक है, पाकिस्तान के संघीय प्रशासित कहाँ पर? कबायली क्षेत्र में लंडी कोतल नामक बस्ती के पास पड़ता है। इस दर्रे के इर्द गिर्द में पश्तून लोग, ठीक है, किसके? खैबर दर्रे के लिए। इस दर्रे के बीच में पश्तून लोग बसते हैं। कि पश्तून लोग बसते हैं इस दर्रे के इर्द गिर्द। और पेशावर से काबुल तक इस दर्रे से होकर सड़क बनी हुई है। कहां से? पेशावर से लेके काबुल तक। पेशावर से काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। ठीक है, ये पेशावर से काबुल से होकर अब वर्तमान में इसकी सड़क है। और एक बात और कि जो पख्तूनख्वा, क्या? पख्तूनख्वा ये नाम है। पख्तूनख्वा प्रांत के एक पर्वत, ठीक है, पख्तूनख्वा प्रांत के एक पर्वत दर्रा है। कौन सा? ये खैबर दर्रा। पख्तूनख्वा प्रांत के एक पर्वत दर्रा है। ठीक, पर्वत दर्रा है जो अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान के नागरहार प्रांत की, ठीक है, सीमा पर पड़ता है। किस प्रांत की सीमा पर? नागरहार की प्रांत की सीमा पर पड़ता है। ध्यान रखना, एक तो खैबर दर्रा सबसे ऊंचा, क्योंकि खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और पाकिस्तान के सबसे ऊंचा स्थान पाकिस्तान के संघीय प्रशासित कबायली क्षेत्र के लंडी कोतल नामक बस्ती के पास पड़ता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, बस्ती के पास पड़ता है। और इस दर्रे के जो इर्द गिर्द हैं जो लोग बसते हैं, बस्तून, ठीक है, कौन? बस्तून। कौन से बसते हैं? पश्तून लोग बसते हैं। जो खैबर दर्रा के बारे में आपको बता रहा हूँ, पश्तून लोग दर्रा के बढ़ते हैं। और जब पेशावर से काबुल में वर्तमान में अब सड़क है दर्रे के माध्यम से। और एक बात और, द्वीप बताया था, पख्तूनख्वा प्रांत के एक पर्वतीय दर्रा है ये। कौन सा? खैबर दर्रा, जो अफगानिस्तान के नागरहार प्रांत की सीमा पर है और काबुल और पाकिस्तान को ये जोड़ता है। कौन दर्रा? काबुल और पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और पेशावर को जोड़ता है। ठीक है, तो ये है से होकर भारत के प्रवेश किया था इसने। छह कुछ स्थानों में 6 है, कुछ स्थानों में 7 है। 6 या मैंने इसलिए 2 लिख दिया है। 6 या 7 जनवरी के प्रारंभ में 1519, ठीक है, 1519 ईस्वी में पहला भारतीय अभियान पश्चिमोत्तर भारत में, कहाँ पर? पश्चिमोत्तर, ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत में किसके खिलाफ? यूसुफ जाइयों, एक जाति थी, जनजाति थी जो सिर्फ जाइयों के विरुद्ध किया था। और इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भूरे के किले
पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन जब बाबर वापस आता है ये दोनों ही किले स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक, ये दोनों ही किले स्वतंत्र हो जाते हैं। अब क्या है कि इसमें बाबर ने खैबर दर्रे के माध्यम से भारत पर आक्रमण किया, और जो खैबर दर्रा था ये आपका पाकिस्तान की जो राजधानी है काबुल और पेशावर को जोड़ता है खैबर दर्रा। और इसमें जो लोग निवास करते थे पश्तून जनजाति के इसके निवास करते थे। और एक पाकिस्तान के क्षेत्र है, क्या नाम है उसका, एक पाकिस्तान के संघीय प्रशासन कवालियती, ठीक है, एक कवालियती क्षेत्र है, ये उसके पास पड़ता है। कौन सा, खैबर दर्रा। और कोतल मतलब कवायली क्षेत्र के लंडी कोतल नामक, ठीक है, कवायली के लंडी कोतल नामक क्षेत्र के पास पड़ता है कौन सा, खैबर दर्रा। और इसके इर्द गिर्द में पश्तून, ठीक है, पश्तून के लोग बसते हैं। और एक बात और, ये जो दर्रा है अफगानिस्तान के जो अफगानिस्तान राजधानी है काबुल और पेशावर को जोड़ता है ये दर्रा। ठीक, और उसके बाद में क्योंकि पाकिस्तान के कवाली क्षेत्र के लंडी कोतल नामक, ठीक है, बस्ती के पास, और अफगानिस्तान के किसके, नागरहार प्रांत की सीमा पर, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के कवायली क्षेत्र लंडी कोतल नामक स्थान पर पाकिस्तान के, और अफगानिस्तान के नागरहार प्रांत की सीमा पर क्या खैबर दर्रा पड़ता है। एक बात ध्यान रखना, तो इसे खैबर दर्रा में मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई, ध्यान रखना। तो खैबर दर्रा के द्वारा प्रवेश किया था, और इसने 6 या 7 जनवरी 1519 ईस्वी को पहला भारतीय अभियान, ठीक है, पहला भारतीय अभियान जो पश्चिम उत्तर भारत में यूसुफ हजाइयों के विरुद्ध, यूसुफ हजाई जनजाति उसके विरुद्ध भैरा और बाजौर, कहाँ पर, बाबर ने भैरा और बाजौर के किले पर अधिकार किया था और उस पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया था। जब ये वापस आता है तो ये वापस आने के बाद में ये दोनों किले स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर दूसरा अभियान करता है बाबर का, दूसरा अभियान है सितंबर 1519 ईस्वी में। फिर भैरा और बाजौर किले पर ये आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के बाद में ये वहाँ सफल रहता है। और सफल के बाद में, क्योंकि एक बार तो करता है 7 जनवरी या 6-7 जनवरी 1519 को, जब दोनों पर भैरा और बाजौर किले पर अधिकार कर लेता है, तो जब ये वापस आता है तो ये दोनों किले स्वतंत्र रहते हैं। फिर ये दूसरा जो अभियान चलाता है ये सितंबर 1519 में, फिर भैरा और बाजौर किले को जीत लेता है और वह सफल भी हो जाता है। उसके बाद में एक बात और है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा, ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी, ठीक है, तुर्की भाषा में लिखी थी, तुजु के बाबरी में बाबर ने क्या लिखा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा, कौन सी आत्मकथा, तुजुक ए बाबरी, जो तुर्की भाषा में थी, में विवरण दिया है कि उसने भारत में पहली बार, ठीक है, उसमें स्पष्ट विवरण दिया है कि उसने भारत में प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग, ठीक, भारत में प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग बहरा के लिए विरोध किया था। किसके विरुद्ध, बहरा किले के विरुद्ध किया था। ठीक, कहां पर, क्योंकि बाबर ने इसमें विवरण दिया है, इसकी बाबर की तुजु की बाबरी जो तुर्की भाषा में थी, बाबर ने उसमें अपनी आत्मकथा में ये विवरण दिया है कि भारत में मैंने पहली बार, ठीक है, बहरा किले पर तोपखाने का प्रयोग किया था। ठीक, अब ये पूछता है ऐसे क्वेश्चन कि बाबर ने सर्वप्रथम कहां से आक्रमण किया था, किस स्थान से, तो किस स्थान से, खैबर दर्रे, ठीक है, खैबर दर्रे से होकर भारत में इसने प्रवेश किया था। यह पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम बाबर ने कहां से प्रवेश किया था, तो खैबर दर्रे, ठीक है। अब पूछने लगे खैबर दर्रे क्या है, तो खैबर दर्रे ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ता है। वर्तमान यहाँ पर एक सड़क बनी हुई है, और पाकिस्तान के, क्योंकि सबसे ऊंचा पाकिस्तान के एक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र का नाम है कवाली क्षेत्र के लंडी कोतल, ठीक है, पाकिस्तान के कवाली क्षेत्र के लंडी कोतल, ठीक है, नामक बस्ती के पास पड़ता है। और इस बस्ती के इर्द गिर्द में जो लोग बसते हैं पश्तून
पश्तून बसते हैं, ठीक है। जो पश्तून लोग बसते हैं, जो पश्तून मतलब पश्तून एक जाति थी, वो लोग बसते हैं। और पूछा जाता है अफगानिस्तान के पास, अफगानिस्तान के किसके क्षेत्र के पास है, तो अफगानिस्तान का एक पख्तूनख्वा, ठीक है, पख्तूनख्वा प्रांत के एक पर्वतीय दर्रा है ये, और अफगानिस्तान के नागरहार, ठीक है, नागरहार प्रांत की सीमा पर पड़ता है। कौन सा? खैबर दर्रा, ठीक है। यहाँ से कंप्लीट हुआ। तो सर्वप्रथम इसने पहला अभियान कब किया था? 6 या 7 जनवरी 1519 को। किसके खिलाफ? ये यूसुफजाइयों के विरोधी जनजाति थी, उसके खिलाफ युद्ध किया था इसने, और जिसमें बहरा के किले और बाजर किले इसने जीत लिए थे। और वापस आने के बाद में ये दोनों किले स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर दूसरा अभियान करता है आपका सितंबर 1519 ईस्वी में। फिर बाबर बाजौर और बहरा किले को जीत लेता है, और जीतने में सफल भी हो जाता है। और इसका जो विवरण बाबर की जो आम कथा है, ठीक है, बाबर की आम कथा है तुजुक-ए-बाबरी, जो तुर्की भाषा में है, उसने बोला है कि बाबर ने पहली बार, ठीक है, उसने क्या बोला है अपने तुजुक-ए-बाबरी में? बाबर ने पहली बार तोप खाने का प्रयोग कहाँ पर? बहरा किले में, ठीक है, बहरा किले के विरुद्ध किया था। ये क्योंकि ये कहता है अपनी आत्मकथा में, तुजुक-ए-बाबरी में तुर्की भाषा में है, कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में विवरण दिया है कि उसने भारत में पहली बार तोप खाने का प्रयोग बहरा किले के विरुद्ध किया था। कहाँ पर? बहरा के विरुद्ध किया था। अब तीसरा अभियान आता है इसका। तीसरा अभियान किया था इसने 1520 ईस्वी में, ठीक है, जिसमें आपका पेशावर भी था, सियालकोट भी था, पर दोनों अधिकार कर लेता। और इसी समय पंजाब के जो अफगान सूबेदार है दौलत खान लोधी, दिल्ली आलम खान लोधी और इब्राहिम लोधी का चाचा था, और मेवाड़ शासक राणा शाह लोधी ने बाबर को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था, ठीक है। अब जो तीसरा अभियान, 2 अभियान हो गई, ठीक है, दोनों अभियान 1519 में, एक जनवरी में और एक दिसंबर में। दोनों में बहरा किले और बाजर किले इसमें सफल हो जाता है आक्रमण करने के बाद में, पहले में। तो ये जब वापस आता है तो ये दोनों किले स्वतंत्र रहते हैं। फिर सितंबर में 1519 में फिर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद में दोनों पर ही, बहरा और बाजर किले में, तो ये सफल भी होता है। और इसमें बहरा किले में ही सर्वप्रथम बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने सर्वप्रथम तोप खाने का जो प्रयोग किया था बहरा किले के विरुद्ध किया था। और तीसरा अभियान आता है 1520 ईस्वी में। कब आता है? 1520 ईस्वी में तीसरा अभियान। तो 1520 ईस्वी में तीसरा अभियान में पेशावर और सियालकोट, ठीक है, कहाँ पर? पेशावर और सियालकोट पर अधिकार कर लेता है। और इसी समय कौन? दौलत खान लोधी, जो अफगान सरदार था पंजाब का। और उसके बाद में इसका एक चाचा था, क्या नाम था चाचा था? आलम खान लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा था, ठीक है। किसका? इब्राहिम लोधी का चाचा था, और जिसका नाम था आलम खान लोधी। और मेवाड़ का राणा सागा था, जो राजपूत था। ये आमंत्रित करता है किसको? बाबर को भारत में के लिए। अब आता है तीसरा भारत अभियान, ठीक है। तीसरा अभियान में 1520 ईस्वी में सियालकोट और पेशावर, ठीक है, बाबर ने तीसरा अभियान किया था, सियालकोट और पेशावर, ठीक, पेशावर पर अधिकार कर लिया था। और जब सियालकोट पेशावर पर अधिकार करता है बाबर, तो इसी समय जो पंजाब का अफगान सरदार था दौलत खान लोधी, और इब्राहिम लोधी का एक चाचा था दिल्ली का, जिसका नाम था अजमल खान लोधी। और मेवाड़ शासक राजपूत शासक था राणा सांगा, ठीक है। इन तीनों ने बाबर को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था, ठीक है। किसने आमंत्रित किया था? किस ने किया था? एक तो दौलत खान लोधी ने, और आलम खान लोधी ने, और आपका राणा सांगा ने। क्योंकि जब ये बाबर 1520 ईस्वी में सियालकोट और पेशावर पर अधिकार कर लेता है, तो अधिकार करने के बाद में उसी समय ये बाबर को पत्र भेजते हैं। कौन? राणा सागा, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी। आलम खान लोधी कौन था? ये इब्राहिम लोधी का चाचा था, जो दिल्ली में। ये तीनों ही, क्योंकि
जो राणा सांगा था, जो मेवाड़ के शासक थे, ये भी चाहते थे कि दिल्ली पर हम सत्ता स्थापित स्वतंत्र करें। और इसका ये चाचा था इब्राहिम लोदी का, जिसका नाम था आलम खान लोदी, ये भी चाहते थे कि हम दिल्ली पर सत्ता स्थापित करें। और जो पंजाब का जो अफगान सूबेदार था, जिसका नाम दौलत खान लोदी, ये भी चाहता था कि मैं पंजाब पर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करूं। तो इन तीनों ने ही बाबर को भारत का आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। उसके बाद में चौथा भारतीय अभियान होता है, और चौथा भारतीय अभियान होता है 1524 और 25 में। ठीक है, चौथा भारतीय अभियान कब? 1524 और 25 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पे डेट नहीं लिखी गई है। चौथा अभियान होता है इसका बाबर का 1524 और 25 ईस्वी में, जिससे कि ये लाहौर, ठीक है, लाहौर और पंजाब को जीत लेता है चौथा अभियान में। क्योंकि पहला अभियान होता है, मैं बताया 1519 में जनवरी में, दूसरा अभियान होता है दिसंबर 1519 में ही, और चौथा अभियान होता है आपका 1520 ईस्वी में, जो सियालकोट और पेशावर को अधिकार करने का। उसी समय पे ये तीनों ही जो आपके बाबर को आमंत्रित करते हैं, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी और राणा सांगा। ठीक, उसके बाद में चौथा अभियान करता है बाबर, जो 1524 और 25 ईस्वी में, जो आपके लाहौर पंजाब को जीत लेता है। और जीतने के बाद में एक बात और, जब ये बाबर 1524-25 ईस्वी में पंजाब और लाहौर पर आक्रमण करके अधिकार कर लेता, तो इसी आक्रमण में इसका एक पुत्र था जिसका नाम था हुमायूं। ठीक है, हुमायूं बदख्शा। ठीक है, हुमायूं कहाँ से आता है? बदख्शा से आकर बाबर को महत्वपूर्ण सहयोग देता है। ठीक है, उस युद्ध में, और बाबर को महत्वपूर्ण सहयोग देने के बाद में ये लाहौर पंजाब पर विजय प्राप्त कर लेता है। और उसके बाद में जब पंजाब पर विजय प्राप्त हो जाती है, तो बाबर ने भारत में रुकने का इरादा जाहिर किया, जिसमें कि दौलत खान लोदी इसका विरोध करता है। और दौलत खान विरोध करने के बाद में बाबर जो बहरा का जो किला है, उसमें दौलत खान लोदी को कैद कर लेता है और वापस चला जाता है। कहाँ पर? वही जिसका शासक था काबुल, जो अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी है। तो ये काबुल लौट जाता है चौथा अभियान में। तो इस प्रकार देखें, तीसरा भारतीय अभियान 1520 ईस्वी में। ठीक है, 20 इसमें क्या है? सियालकोट को जीतता है और पेशावर पर अधिकार कर लिया है। तो इसी समय पंजाब का अफगान सूबेदार कौन था? दौलत खान लोदी। ठीक, और दिल्ली का आलम खान। ठीक है, आलम खान लोदी, दिल्ली का आलम खान लोदी। और आलम खान लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो वो आलम खान लोदी उसी इब्राहिम लोदी का कौन था? चाचा था। ठीक, और तीसरा मेवाड़ का राजपूत शासक राणा सांगा बाबर को आक्रमण के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है, ये तीनों भारत के लिए आमंत्रित करता है। उसके बाद में चौथा अभियान आता है इसका 1524 और 25। 1524 और 25 में लाहौर और पंजाब को जीत लेता है। और इस अभियान में बाबर का एक पुत्र होता है हुमायूं। ठीक है, कौन? हुमायूं, बाबर का पुत्र। हुमायूं ने बदख्शा से आकर बाबर को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। और पंजाब विजय के पश्चात बाबर ने भारत में रुकने का इरादा किया और जाहिर किया, जिसका विरोध किया किसने? दौलत खान लोदी ने। किसने विरोध किया था इसका? दौलत खान लोदी ने बाबर का विरोध किया। और विरोध करने के बाद में बाबर ने फिर दौलत खान लोदी को कहाँ पर? बहरे किले में कैद कर लिया था। किस किले में? बहरे किले में कैद कर लिया था। लेकिन यह वापस काबुल लौट गया था। कहाँ पर? वापस काबुल लौट गया था। अब आता है पांचवा अभियान। ठीक है, पांचवा अभियान। ठीक है, तो पांचवा अभियान है, ये पांचवा अभियान है पानीपत का प्रथम युद्ध। विजय हासिल करने के बाद में भारत में मुगल वंश की सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, ये पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है,
पानीपत का प्रथम युद्ध था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। इसमें इब्राहिम लोदी और बाबर, ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध होता है, जिससे कि बाबर विजय प्राप्त कर लेता है और पानीपत का प्रथम इसका 5वां अभियान था, ठीक है। तो ये अभियान के बारे में मैंने बताया है। अब आता है कि आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। तो मैं जितने भी युद्ध हैं उस युद्ध में वीडियो को मैं अलग अलग बनाऊंगा, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध है, खानवा का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है, घाघरा का युद्ध है। तो इसके जो फेमस युद्ध हैं जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी वीडियो में 5-5 या 10-15 मिनट की बनेगी, उसको मैं अलग बनाऊंगा। इसलिए जो बाबर ने भारतीय अभियान किया था, तो एक बार फिर बताता हूँ कि भारत में बाबर का जो अभियान है आपका सर्वप्रथम हुआ था 1519 में, जो प्रथम पहला अभियान था, ठीक है। और ये कहाँ पे किया था इसने? बहरा और बाजौर के किले पर अधिकार किया था। और अधिकार करने के बाद में जब ये वापस आता है, ये दोनों किले स्वतंत्र हो जाते हैं। और उसी समय पे एक यूसुफ जाई एक जनजाति है, उसके विरुद्ध ये युद्ध करता है, ठीक है। किसके विरुद्ध? यूसुफ जाई एक जनजाति है, कहाँ पर पश्चिम उत्तर भारत के यूसुफ जाइयों के विरुद्ध, ठीक है। कहाँ पर? पश्चिमी उत्तर भारत के यूसुफ जाइयों के विरुद्ध जनजाति है, उसके विरुद्ध युद्ध करता है। और जो भारत आता है ये कौन? बाबर। तो खैबर दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करता है। किससे? खैबर दर्रे से भारत में होकर प्रवेश करता है। जो आपको बताया है मैंने कि जो खैबर दर्रा है पाकिस्तान, ठीक है, और अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा पड़ता है। ये पहाड़ी पर्वत क्षेत्र है, जिसमें कि सबसे ऊंचा स्थान इसका पाकिस्तान में जो संघीय प्रशासित एक कबायली क्षेत्र पड़ता है। कौन सा? कबायली क्षेत्र की लंडी गोतर नामक बस्ती के पास पड़ता है, ठीक है। कौन सा? खैबर दर्रा। और इस दर्रे के इर्द गिर्द में पश्तून लोग बसते हैं, और जिससे कि पेशावर और काबुल तक इस दर्रे का से होकर एक सड़क भी निकली है वर्तमान में। और अफगानिस्तान में कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में एक पख्तूनख्वा, ठीक है, पख्तूनख्वा प्रांत में एक पर्वतीय दर्रा है जो अफगानिस्तान के नागरहार, ठीक है, प्रांत की सीमा पर पड़ता है। और ये जो अफगानिस्तान के जो राजधानी है काबुल और पेशावर को जोड़ता है। कौन सा? खैबर दर्रा। तो एक दिन सी बात हुई खैबर दर्रे के बारे में। प्रथम अभियान करता है 1519 में करता है, और ये प्रवेश करता है खैबर दर्रा के माध्यम से भारत में आना। और उसके बाद में पश्चिम उत्तर भारत के यूसुफ जाइयों के विरुद्ध पहला अभियान करता है, जिससे कि बाजौर और बेहरा किले को जीत लेता है। और ये वापस जब जाता है तो ये दोनों के लिए स्वतंत्र जाते हैं। तो प्रथम अभियान होगा। अब दूसरा अभियान आता है, क्योंकि जो प्रथम अभियान है वो 6 या 7 जनवरी 1519 को, और दूसरा अभियान होता है इसका सितंबर 1519 ईस्वी में। दूसरा अभियान सितंबर 1519 में होता है। ये पुनः बहरा और बाजौर किले पर आक्रमण करता है, जिससे कि ये सफल हो जाता है, ठीक, सफल हो जाता है। और सफल होने के बाद में बाबर की आत्मकथा है तुर्की भाषा में तुझ के बाबरी में विवरण देता है बाबर कि मैंने पहली बार प्रयोग तोपखाने का किस किले में? बहरा किले के विरुद्ध किया था। ये बाबर खुद कहता है अपनी आत्मकथा में, जो आत्मकथा थी इसकी तुझ के बाबरी, जो तुर्की भाषा में थी। ये कहता है कि मैंने पहली बार जो तोपखाने का जो प्रयोग किया है बहरा किले के विरुद्ध किया है। तो दो अभियान होगा। अब आता है तीसरा अभियान, ठीक है। तीसरा अभियान में 1520 ईस्वी में, तीसरा अभियान 1520 ईस्वी में होता है। वही 1520 ईस्वी में जो 1520 ईस्वी में अभियान करता है सियालकोट और पेशावर पर दोनों पर अधिकार कर लेता है। इसी समय जो पंजाब का अफगान सरदार जो सूबेदार था, कौन था? दौलत खान लोधी। और मेवाड़ का राजपूत शासक था राणा सांगा, और दिल्ली का आलम खान लोधी
ये इब्राहिम लोदी का चाचा था, ठीक है। और ये तीनों ही अपने अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं और स्वतंत्र होना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने इसी के समय पे बाबर को पत्र लिखा और उसमें कहा कि आप आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही बाबर को भारत पर आमंत्रित किया था आक्रमण के लिए। अब आता है चौथा अभियान। चौथा अभियान करा था 1525 और 24 के बीच में। कब किया था? चौथा 1524 और 25 के बीच में लाहौर पर अधिकार कर पंजाब को इसने जीत लिया था। और एक बात और कि जो जिसका चौथा अभियान था बाबर का, ये जो पंजाब और पेशावर को जीत लिया था, तो उसी समय इसका एक पुत्र था, इसका बहुत इस युद्ध में काफी बड़ा सहयोग था। वह बदक था, कहाँ से? बदख्शा, ठीक है, बदख्शा से आता है और जिससे कि बाबर के साथ में युद्ध करता है और युद्ध करने के बाद में उसका महत्वपूर्ण सहयोग होता है। और पंजाब के विजय के पश्चात, ठीक है, पंजाब विजय के पश्चात में बाबर कहता है कि मैं भारत में रहूंगा, ठीक है। जब बाबर का इरादा भारत में रहने के हो जाता है तो उसी टाइम पे विरोध कौन करता है? दौलत खान लोधी, जो अफगान सरदार था, जो सूबेदार था, तो ये विरोध करता है। तो बाबर क्या करता है कि बहरा किले में कैद कर लेता है किसको? दौलत खान लोधी को। और कैद करने के बाद में ये अफगानिस्तान जो ये कहाँ चले जाता है? ये काबुल लौट जाता है। कौन? बाबर। और पांचवा अभियान जो होता है, पांचवा अभियान होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, जिससे कि बाबर विजय वहाँ प्राप्त करता है। और इब्राहिम लोदी के कारण थे जो इन तीनों ने आमंत्रित किया था, क्योंकि लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी वैसे शक्तिशाली था और वैसे काफी बुद्धिमान व्यक्ति था। तो ये तीनों ही मिलकर विरोधी, क्योंकि क्वेश्चन भी आता है कि इब्राहिम लोदी के विरोधी कौन थे, क्योंकि ये तीनों ही विरोधी होते हैं। कौन? दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी, राणा सागा, ठीक है। और ये विरोधी होने के बाद में यही आमंत्रित करते हैं बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए, जो सियालकोट और पेशावर पर अधिकार करता है। ये कब करते हैं आमंत्रित? 1520 ईस्वी में। और ये बाबर से कहते हैं कि आप भारत पर आक्रमण करें, क्योंकि उस समय पे इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसका दिल्ली पर शासन था, ठीक है, इसका इब्राहिम लोदी का। तो उसी समय पे ये 1520 ईस्वी में ही आमंत्रित करते हैं बाबर को। अब देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आएगा, इसमें क्वेश्चन बताता हूं मैं कि भारत में कहां से प्रवेश किया था बाबर ने? तो कौन? खैबर दर्रा। ये खैबर दर्रा जो अफगानिस्तान का काबुल राजधानी और पेशावर को जोड़ता है। और यहाँ पे क्या है कि एक पेशावर का सबसे ऊंचा स्थान पाकिस्तान में एक जगह है, कबायली। कौन जगह का नाम है? कबायली क्षेत्र में लंडी, ठीक है, कबायली क्षेत्र में लंडी कोतल नामक बस्ती है, इसके पास पड़ता है खैबर दर्रा। और इस बस्ती के पास में पश्तून बसते हैं, पश्तून एक जाति है, वो बसाए गए हैं, मतलब बसते हैं वहाँ पे। और इधर से क्या है, अफगानिस्तान का एक जगह है, अफगानिस्तान की पख्तूनख्वा, ठीक है, प्रांत की पर्वत दर्रा है, जो अफगानिस्तान के कहाँ पर? नागरहार, ठीक है, प्रांत की सीमा पर पड़ता है खैबर दर्रा, ठीक है। तो ये तो खैबर दर्रा हुई। फिर पूछता है कि प्रथम अभियान कहाँ किया था? तो प्रथम अभियान इसने बहरा और बाजौर किले पर किया था 6-7 जनवरी 1519 ईस्वी में। और कहाँ पर ये कहाँ पर? ये क्योंकि पश्चिम में पड़ता है, तो ये पश्चिम उत्तर भारत में, ठीक। दूसरा अभियान सितंबर 1519 में, क्योंकि जब 1519 में फिर द्वारा करता है बहरा और बाजौर किले पर, दोनों को ये सफल भी कर लेता है। और इसी का विवरण देता है बाबर अपनी आत्मकथा में, तुर्की बाबरी में, तुर्की भाषा में लिखी थी कि मैंने पहली बार बहरा किले पर तोपखाने का प्रयोग किया था। अब तीसरा अभियान आता है, तीसरा अभियान होता है इसका कब? 1520 ईस्वी में, जो सियालकोट पेशा पर अधिकार कर लेता है। और 1520 में ही 3 जो विरोधी होते हैं इब्राहिम लोदी के, ये तीनों विरोधी आमंत्रित करते हैं किसको? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए। चौथा अभियान होता है इसका 1524 और 25 में, जो पेशावर पंजाब को मतलब लाहौर और पंजाब को जीत लेता है।
और इसमें पंजाब, लाहौर पंजाब जीतता है तो इसमें सबसे बड़ा इसका एक पुत्र था हुमायूं। हुमायूं काफ़ी बड़ा सहयोग रहता है इस आक्रमण में। और हुमायूं कहाँ से आता है? बदख्शा। कहाँ से आता है? बदख्शा। ठीक है, बदख्शा पर ये बदख्शा का सूबेदार बदख्शा पर रहता है। तो वहाँ पर एक सूबेदार या एक प्रशासन के माध्यम से कहाँ पर रहता है? बदख्शा। ठीक है, क्योंकि बाबर बदख्शा में रहता है तो बदख्शा के तुरंत आकर इसमें बड़ा सहयोग करता है। और जब पंजाब विजय पा लेता है कौन? बाबर, तो बाबर का इरादा चेंज हो जाता है, क्योंकि बाबर का जो मेन इरादा था वो भारत में आना और यहाँ से आर्थिक स्थिति मतलब साम्राज्य को, क्योंकि इसका जो शासन था मकदूनिया और ये दोनों छूट गए थे। मकदूनिया और आपका जो काबुल वाला हिस्सा है ये सब छूट गए थे, भाई छोटा टुकड़ा रह गया था। तो बाबर का उद्देश्य था कि अपनी शक्ति को बढ़ाना और मजबूत करना, आर्थिक स्थिति मजबूत करना, क्योंकि पैसा आएगा तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सेना में भी बल बढ़ेगा और साम्राज्य बढ़ेगा। इसका ये उद्देश्य था। जिसने देखा कि यहाँ पे मैं निवास कर सकता हूँ, तो उसी समय पे इसने जब आक्रमण किया था पंजाब विजय करने के बाद में 1524-25 में, इसका इरादा चेंज हो जाता है और ये कहता है कि मैं भारत में अब रहने का इरादा मेरा भारत में है, जिससे दौलत खान लोधी इसका विरोध करता है और ये दौलत खान लोधी को भैरा किले में कैद कर लाता है। और बाबर फिर कहाँ चला जाता है? काबुल। और 5वां अभियान जानते हैं 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है तो यहाँ पर ही मुगल वंश की स्थापना कौन करता है? भारत। और भारत में प्रथम युद्ध और भारत में पहला जो आक्रमण है वो होता जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो ब्रह्म लोधी और बाबर के बीच होता है। जिसे बाबर विजय प्राप्त कर लाता है और यहाँ से ही मुगल वंश की नींव स्थापित हो जाती है। ठीक है, अब जो अभियान है, मैंने ये अभियान इसलिए बताया क्योंकि अभियान के बारे में पूछा जाता है, अभियान के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो मैं वीडियो बनाऊंगा दूसरी, वो बनाऊंगा कि भारत पर पहला आक्रमण या पहला अभियान तो कौन सा हो जाता है? पानीपत का प्रथम युद्ध। उससे पहले जो पाकिस्तान अफगानिस्तान सिंध प्रांत में सियालकोट है, पेशावर है, लाहौर है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, उन पर ये विजय प्राप्त करता है। अब जो प्रथम जो आक्रमण होता है वो पानीपत का प्रथम आक्रमण होता है, जो मुगल वंश और मुगल साम्राज्य की सत्ता एक मजबूत स्थिति में गढ़ता है और सत्ता को स्थापित करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप लोगों को सभी को फायदा मिलेगा अलग वीडियो से। तो KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को पुश करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको एक एक बारीकी से, क्योंकि मैंने छोटे से बड़े तक बारीकी से पढ़ाया है। धन्यवाद।